ये लेक्चर नंबर 2 है। इसका पार्ट नंबर 2 समर क्लासेस यूईटी पेशावर कोर्स जी चल रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का। अब आप देखते जाइए, अब हमने एग्जाम्पल 2 को फोकस करना है। क्या लिखा हुआ है? cos y लिखा हुआ है, साइन हाइपरबालिक x लिखा हुआ है, दरमियान में +1, इनटू में लिखा हुआ है जी डी एक्स, फिर माइनस साइन y लिखा हुआ है, फिर साइड पे लिखा हुआ है cos हाइपरबालिक x इनटू में डी वाई। इनिशियल कंडीशन क्या है? y ऑफ 1 इक्वल टू 2। अब इसकी कैलकुलेशन को देखते जाइए। सबसे पहले आपने इस इक्वेशन को उठा लेना है जी, इक्वल टू में 0 है। इस इक्वेशन का नाम रख दे इक्वेशन नंबर 1। तो मैं इसका इक्वेशन नंबर 1 नाम रखूंगा, साइन y cos हाइपरबालिक x इंटू में डी वाई इक्वल टू 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 1। अब इसको इस इक्वेशन से कंपेयर कर दो, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में 0। ये आपकी m की वैल्यू आ गई। m इक्वल आएगा cos y साइन हाइपरबालिक x प्लस 1, इनकी ये पूरी वैल्यू होगी। तो n इज इक्वल टू माइनस साइन y होगा इनटू में cos हाइपरबालिक x। अब पहले आपने एग्जैक्ट को चेक करना होता है, तो हम सबसे पहले एग्जैक्ट को क्या करेंगे? चेक करेंगे। इसका डेरिवेटिव ले लो विद रिस्पेक्ट टू y, यानी पार्शियल m के नीचे पार्शियल y। अब देखिए कास की डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y क्या आती है? साइन y आएगा। इसको साथ में पूरा लिख दोगे, +1 की डेरिवेटिव क्या होगी? 0। अब आपने n की डेरिवेटिव भी लेनी है, पार्शियल n के नीचे विद रिस्पेक्ट टू x लोगे। अब देखिए विद रिस्पेक्ट टू x कास हाइपरबालिक x की डेरिवेटिव, क्योंकि आपने साइन y को कुछ नहीं कहना, कास हाइपरबालिक x की डेरिवेटिव साइन हाइपरबालिक x। अगर आप इसका रिजल्ट और इसका रिजल्ट देखें, दोनों का रिजल्ट इक्वल आ गया, यानी आपका पार्शियल m के नीचे y इक्वल हो गया पार्शियल n के नीचे x। अगर ये कंडीशन सेटिस्फाइड होगी तो इक्वेशन क्या बनेगा? एग्जैक्ट बनेगा। अब हम प्रॉपर इसके सॉल्यूशन के ऊपर जाएंगे जी, तो सॉल्यूशन को देखते जाइए। हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन के लिए आपने कुछ स्टेप याद करने हैं, बस वो स्टेप आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू x, इसको m के बराबर करोगे। पार्शियल u विद रिस्पेक्ट टू y को बराबर करोगे n के। अब पार्शियल u अपनी जगह विद रिस्पेक्ट टू, इधर से स्टार्ट ले लो, m की वैल्यू को प्लग कर दे। m की वैल्यू है cos y साइन हाइपरबालिक x में +1। ठीक है जी। अब इसको उधर शिफ्ट कर दे तो डेल्टा y इक्वल टू cos y साइन हाइपरबालिक x में +1 इनटू में क्या होगा? डेल्टा x। अब इंटीग्रेट कर दोगे तो इधर ये दोनों कैंसिल, u की वैल्यू, इसका अलग इंटीग्रेशन, इसका अलग इंटीग्रेशन, cos y साइन हाइपरबालिक x डेल्टा x प्लस इंटीग्रल, यानी इसके अंदर आ जाएगा 1। आगे देखते जाइए। अब देखिए इसको बाहर कर दे। क्यों बाहर कर दिया? क्योंकि ये इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y है, x है। साइन हाइपरबालिक x की इंटीग्रल cos हाइपरबालिक x, ये दोनों कैंसिल, x होगा। इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू y था, x था, फंक्शन आपका विद रिस्पेक्ट टू y आएगा। भाई साहब इसको आपने सर्कल कर देना है, नाम रख देना इक्वेशन नंबर 1। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है एफ ऑफ y को फाइंड करना। अब आपने इसी फंक्शन को विद रिस्पेक्ट टू y इसकी डेरिवेटिव लेनी है। cos y की डेरिवेटिव क्या होती है? साइन y आएगा। इसको साइड में लिख दे, cos हाइपरबालिक x, इसकी डेरिवेटिव 0, इसकी डेरिवेटिव होती है f डैश में y। पॉइंट क्लियर। अब अगर आप इसको देखें, ये तो n के बराबर है, आप ऊपर से देख सकते हैं साइन y cos हाइपरबालिक x में प्लस f डैश ऑफ क्या होगा? y होगा। हमारा टारगेट f ऑफ y को फाइंड करना है।
अब n की वैल्यू को प्लग कर दो। n की वैल्यू है माइनस साइन y, साथ में क्या है कॉस हाइपरबॉलिक x इक्वल टू में माइनस साइन y कॉस हाइपरबॉलिक x प्लस एफ डैश ऑफ y। अब ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल करेंगे तो रिजल्ट होगा ज़ीरो। क्या आ गया एफ डैश ऑफ y। अब एफ डैश ऑफ y मतलब एफ डैश मतलब डी एफ बाई डी वाई इक्वल टू में ज़ीरो, या इसको उधर शिफ्ट कर दो फिर इंटीग्रेट कर दो। ज़ीरो ज़ीरो मल्टीप्लाइड होगा ज़ीरो, ये दोनों कैंसिल। इसकी इंटीग्रेशन क्या आएगी एफ ऑफ वाई की वैल्यू आ गई कांस्टेंट। अब आपने इस इक्वेशन में इसको यूज़ करना है जिसको मैंने नाम दिया है वन। कास हाइपरबालिक एक्स, कास हाइपरबालिक एक्स काज एक्स, तो u इज इक्वल टू कॉज एक्स कॉस हाइपरबालिक एक्स प्लस एफ डैश ऑफ प्लस एक्स, एफ डैश की वैल्यू एफ वाई कांस्टेंट, या इसको सिंपल इस तरह लिख सकते हैं कॉस हाइपरबालिक एक्स कॉज एक्स प्लस एक्स, इसको कांस्टेंट c के बराबर कर दो। यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। अब जाएंगे जी नेक्स्ट प्रॉब्लम, एग्जाम्पल नंबर 3 को भी कवर करना है हमने। तो एग्जाम्पल नंबर 3 को देखें, क्योंकि आपने के टीचर ने कहा है कि एग्जाम्पल 2 और एग्जाम्पल 3 दोनों को कवर कर देना है। क्या लिखा हुआ है माइनस वाई, साथ में लिखा हुआ है डी एक्स प्लस एक्स डी वाई लिखा हुआ है इक्वल टू में ज़ीरो। अब आप पॉइंट को देखते जाइए। अब इधर इंटीग्रेशन बाय पार्ट अगर आप ना भी यूज़ कर दे तो नो प्रॉब्लम हो जाएगा। अब आप देखते जाइए इसकी सॉल्यूशन को, ठीक है जी। ये तो सिंपल भी हो जाता है, इसके लिए हमें एग्जैक्ट की तरीका ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। माइनस वाई डी एक्स, इसको उधर शिफ्ट करोगे माइनस एक्स डी वाई। अब देखिए क्वेश्चन में सिंपल लिखा होगा कि आप इस इक्वेशन को सॉल्व करें, बस आगे आपने कुछ नहीं करना, बस वो जो मेथड आप यूज़ करना चाहते हैं कर दे। माइनस और माइनस कैंसिल होंगे तो वाई डी एक्स आएगा, एक्स डी वाई आएगा। एक्स से डिवाइड करोगे दोनों अतराफ से एक्स तो कैंसिल, इस साइड से वाई डिवाइड होगा तो वाई भी कैंसिल। 1/x एक्स साथ में डी एक्स, 1/y साथ में डी वाई। अब आपने इंटीग्रेट करना है, एक्स की डेरिवेटिव 1 है ऊपर मौजूद है, नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, ये आपका y ऊपर मौजूद है तो ये नेचुरल लॉग ऑफ y प्लस में कांस्टेंट क्या आएगा c आएगा। पॉइंट क्लियर सर? बिल्कुल सर क्लियर होगा। अब आगे देखते जाइए, इसको इधर शिफ्ट करोगे तो नेचुरल लॉग ऑफ x माइनस नेचुरल लॉग ऑफ y इक्वल टू कांस्टेंट। जब दो लॉग हो दरमियान में माइनस हो तो इनके दोनों वैल्यू उसूल के मुताबिक क्या होती हैं, डिवाइड होती हैं, इक्वल टू में c। अब एक्सपोनेंशियल e दोनों के ऊपर अप्लाई करोगे, लेफ्ट का भी और राइट का भी, ये दोनों कैंसिल, तो एक्स वाई इक्वल टू ई पावर क्या होगा, c होगा। यहाँ तक पॉइंट क्लियर। अब c को मैं एक और कांस्टेंट जिससे भी आप रिप्लेस करें, मान लो मैंने कैपिटल A नाम दिया, यानी e पावर c को मैंने रखा कैपिटल A। आप कोई और वैल्यू भी दे सकते हैं, y उधर शिफ्ट कर दोगे तो x इक्वल टू ए वाई होगा, a से डिवाइड कर दोगे तो x बाई कैपिटल A, ये भी आपका आंसर हो सकता है। ये आप पे डिपेंड करता है कि आप कितना इसको आगे खींचते हो। जितना खींचोगे, जिस तरह के रबड़ खींचा जाता है, इस तरह मैथमेटिक्स के हर स्टेप को आप खींच सकते हो। अब देखते जाइए, अब हमने डिस्कस करना है इंटीग्रेटिंग फैक्टर को। इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? अब देखिए, आपने एक इक्वेशन चेक किया, वो नॉन एग्जैक्ट है, यानी वो एग्जैक्ट नहीं है। मतलब ये बना पार्शियल m बाई वाई इज नॉट इक्वल टू है पार्शियल m ओवर x। अब जब इस तरह केस आ जाए कि ये कंडीशन सेटिस्फाइड नहीं होगी तो नॉन एग्जैक्ट होगा। अब इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता क्या है? इंटीग्रेटिंग फैक्टर एक फंक्शन होता है, एक वैल्यू ऐसी आप, यानी कोई आप फंक्शन है, या एफ ऑफ एक्स की फॉर्म में होगा, या एफ ऑफ वाई की फॉर्म में होगा, या एफ ऑफ एक्स वाई फॉर्म में होगा। ये बहुत सारे फंक्शन आएंगे। अगर आप इनमें से कोई भी फंक्शन उस इक्वेशन को मल्टीप्लाइड कर देते हैं और वो इक्वेशन एग्जैक्ट बन जाता है तो ये कहलाता है इंटीग्रेटिंग फैक्टर।
या इसको एक और डिफिनीशन भी दिया जाता है। ये डिफिनीशन क्या होता है, देखिए एक एफ ऑफ एक्स वाई ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर कहलाता है अगर मैं इसको मल्टीप्लाइड करूं एक ऐसे इक्वेशन के साथ जो कि नॉन एग्जैक्ट है। नॉन एग्जैक्ट मैंने बताया कि एग्जैक्ट नहीं है, तो वो इक्वेशन को क्या कर देता है, मल्टीप्लिकेशन ये क्या कर देता है, ये चीज एग्जैक्ट कर देता है, तो इसको बोलते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। पॉइंट क्लियर जी? सर बिल्कुल क्लियर। अब एक सिंपल सा क्वेश्चन कवर करते हैं। सिंपल सा क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 4 की फॉर्म में है जी। क्या लिखा हुआ है, माइनस वाई डी एक्स प्लस एक्स डी वाई इक्वल टू में 0। अब पहले इसकी एग्जैक्ट को चेक कर दो कि ये एग्जैक्ट है कि नहीं है। तो इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 नाम दूंगा, इसको कंपेयर करूंगा एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू में 0। दिस इज कॉल्ड इक्वेशन नंबर 2। m की वैल्यू आपकी माइनस वाई आएगी, n की वैल्यू आपकी x आएगी। पार्शियल, इसको पार्शियल विद रिस्पेक्ट टू y डेरिवेट करोगे, माइनस वाई की डेरिवेट तो -1, इसको विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेट करोगे +1। क्या ये दोनों आपस में इक्वल है? नो, ये आपस में इक्वल नहीं है। तो पार्शियल n की नीचे x, ये तो आपस में इक्वल नहीं है, तो इसका मतलब ये बना कि ये नॉन एग्जैक्ट होगा। क्या इक्वेशन होगी? नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन होगी। अब मैंने क्या करना है, अब मैंने अगर मैं इस इक्वेशन के साथ एक ऐसी चीज मल्टीप्लाइड कर दूं कि ये इसको एग्जैक्ट बना दे। एग्जैक्ट मतलब कि ये दोनों आपस में इक्वल हो जाए। पहले तो नॉट इक्वल थे। अब मैं क्या करता हूं, तो मैंने सोचा, मैंने अपने जहन पे जोर डाला, मैंने अपने जहन को काबू में किया कि अब मैं क्या कर दूं। अब मैं क्या करता हूं कि मैं एक f लेता हूं 1/x²। अगर मैं मल्टीप्लाइड कर दूं इस इक्वेशन के साथ, अगर मैं मल्टीप्लाइड करूं माइनस वाई की नीचे x² आएगा, साथ में d इसके साथ मल्टीप्लाइड हो चुका है, x की नीचे x² होगा, dy होगा इक्वल टू 0। अब ये f इक्वल टू 1/x ये ऐसा फंक्शन आएगा कि ये इक्वेशन को क्या करेगा, एग्जैक्ट करेगा। तो 1/x² dx प्लस ये दोनों कैंसिल, 1/x आएगा, dy इक्वल टू 0। अब देखते हैं, अब ये आपका m बनेगा, m इक्वल टू माइनस वाई बटा x² है, ये आपका n बनेगा, n इक्वल टू 1/x। अब इसको विद रिस्पेक्ट टू y इसकी डेरिवेटिव ले लो तो -1/x², इसको विद रिस्पेक्ट टू x इसकी डेरिवेटिव ले लो तो -1/x²। आप देख सकते हैं कि पहले ये एग्जैक्ट नहीं था। जब मैंने ये चीज़ इक्वेशन नंबर 1 के साथ मल्टीप्लाइड की, फिर मैंने एग्जैक्ट की कंडीशन चेक कर दी, तो इक्वेशन क्या हो रहा है, सेटिस्फाइड हो रहा है। अब ये एग्जैक्ट बना, क्या बना, एग्जैक्ट बना। तो ये आपका, ये जो आपने f लिया 1/x², ये आपका इंटीग्रेटिंग फैक्टर आ गया। पॉइंट क्लियर जी? सर बिल्कुल क्लियर। कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। आगे तो इसका सोल्यूशन तो ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है। अगर आप सोल्यूशन निकालना चाहते तो सोल्यूशन ऑलरेडी मैंने निकाला हुआ है। अब इसका सोल्यूशन का एक तरीका और भी है, मैं आपको सिंपल तरीका बताऊंगा इसके। यहां तक तो हम पहुंच गए थे, माइनस वाई की नीचे क्या होगा, x² साथ में dx प्लस 1/x साथ में dy। अब तरीका क्या है, जब आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर को मल्टीप्लाइड कर देते हो, दोबारा रिपीट करो, इसको तरतीब दे दे, इसको पीछे आगे कर दे, यानी 1/x dy माइनस वाई बटा x² साथ में dx इक्वल टू 0। अब देखते जाइए, अब मैं क्या कर रहा हूं, अब देखिए इधर से d निकाल दो, ठीक है जी, तो इधर y रह जाएगा, नीचे आएगा x। ये पूरा रिजल्ट उसके बराबर है, क्योंकि अगर आप क्वेश्चन रूल इसके ऊपर अप्लाई कर दोगे तो ये रिजल्ट आएगा। अब इंटीग्रेट कर दो, ये दोनों कैंसिल, y के नीचे x इक्वल टू, इसका रिजल्ट कांस्टेंट आता है 0 का, इसको उधर शिफ्ट करोगे तो y इक्वल टू 3। ये आपका रिक्वायर्ड आंसर है जी। यहां तक कोई कंफ्यूजन? नो सर, कोई कंफ्यूजन नहीं।